what is the structure of courts in India? There are three different levels of courts in our country. There are several courts at the lower level, while there is only one at the apex level. तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और सबसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इंडिया में, सेवरल, बट ऊपर जो सबसे ऊपर अपेक्स पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ओनली वन कोर्ट इज देयर. तो यहाँ पर थ्री लेवल है. द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट ऑफ द. सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ दिया. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है जो कि वहाँ पर उनके सारे डिस्प्यूट्स को वो सॉल्व करता है. सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद हाई कोर्ट, शिमला में हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश में, एंड सबसे नीचे लोअर लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. जैसे चंबा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है. वो क्या करता है? वो सारे मामलों के, उस डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी मामले होते हैं, जो फौजदारी या फिर क्राइम के जो भी मामले होते हैं, वो सारे वहाँ पर हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व होते हैं. देन शिमला हाई कोर्ट में जाते हैं, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एट दिल्ली. तो यहाँ पर दीज आर यूजली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल, और इन टाउन्स दे एंड दे हियर द मैनी काइंड्स ऑफ केसेस. वो बहुत तरह के केसेस को, सिविल और क्रिमिनल दोनों सुनते हैं. सिविल केसेस होते हैं जैसे ज़मीन जायदाद के जो झगड़े होते हैं. क्रिमिनल होते हैं क्राइम, जो किसी को मार दिया है या चोरी कर लिया, तो उस तरह के केसेस, सिविल और क्रिमिनल केसेस आर हर्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ईच स्टेट हैज़ अ, हर प्रदेश में एक हाई कोर्ट होता है जो कि हाईएस्ट कोर्ट होता है उस स्टेट का. हिमाचल प्रदेश का शिमला में हाई कोर्ट है. हर प्रदेश का, जैसे राजस्थान का जयपुर में हाई कोर्ट होगा. तो उस तरह से सबसे टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होता है. तो देखिए, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं क्या? आर दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर? यस दे आर. इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. हमारे देश में एक जो जुडिशियल सिस्टम है, जजेस का जो सिस्टम है, ये जजिंग का जो सिस्टम है, ये कनेक्टेड होता है. ऑल डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स. जितने भी डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं हायर कोर्ट के, वो लोअर कोर्ट को मानने पड़ते हैं. अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द अपीलेट सिस्टम. अपील करते हैं दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. इंडिया में क्या होता है? अपील होती है. पहले अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे उस मामले की सुनवाई होगी, अगर वहाँ पर वो लोग केस को हार जाते हैं, तो वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं. फिर उस हाई कोर्ट में अपील करने के बाद वहाँ पर भी अगर वो सुनवाई नहीं मतलब उनकी सुनवाई होती है, अगर वो फिर उसमें हार जाते हैं केस, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट. कि जो लोअर कोर्ट ने अगर जो जजमेंट दी है, जो जो हियरिंग हुई है, सुनवाई हुई है, और उसमें जो उन्होंने निर्णय लिया है वो सही नहीं है, जस्ट मतलब न्यायपूर्ण नहीं है, तो वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए, एक केस है स्टडी किया हुआ. इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार एक पर्सन है, उसने 20 साल की सुधा गोयल से शादी की थी. वो फ्लैट, दिल्ली में एक फ्लैट में रह रहे थे. लक्ष्मण का भाई और उसकी फैमिली भी उसके साथ रहते थे. 2 दिसंबर 1980 में सुधा हॉस्पिटल में मर गई थी, क्योंकि उसको वो जल करके मर गई थी. उसकी फैमिली ने केस फिल किया कोर्ट में. जब केस को उसकी सुनवाई हुई ट्रायल कोर्ट में, तो उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि वो जो गवाही के तौर पर, विटनेस के तौर पर आए, उन्होंने कहा कि ऑन द नाइट ऑफ December 1 दे हर्ड सुधा स्क्रीम. कि उन्होंने कहा कि उन्होंने दिसंबर 1 में सुधा की चीखों की आवाज़ सुनी थी. और ये जब वो लक्ष्मण के फ्लैट में आए, तो उन्होंने देखा कि सुधा की जो साड़ी में आग लगी हुई थी. उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की. सुधा को एक बैग में लपेट कर और एक ब्लैंकेट में, सुधा ने ये कहा कि उसकी जो मदर इन लॉ है शकुंतला, उसने उसके ऊपर केरोसिन ऑयल फेंका, और उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने आग लगा दी. अब जब ट्रायल हुआ, मुकदमा चला, तो सुधा की जो फैमिली थी और उनके पड़ोसियों ने कहा कि उसको टॉर्चर किया जाता था इन लॉज के द्वारा, क्योंकि वो चाहते थे कि और कैश मिले, एक स्कूटर मिले, फ्रिज मिले, जब उसका पहला बच्चा हुआ था.
तो ये एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण और उसकी मदर ने अपनी सुरक्षा में ये कहा कि सुधा की साड़ी को एक्सीडेंटली आग लग गई थी जब वो दूध गर्म कर रही थी। और दूसरी गवाहियों के एविडेंसेस के उससे जब सारी सुनवाई हुई तो उसमें ट्रायल कोर्ट ने लक्ष्मण को कन्विक्ट घोषित अपराधी घोषित किया और उसकी मदर शकुंतला और साले सुभाष चंद्र को भी डेथ सेंटेंस दिया, मृत्युदंड दिया। पर नवंबर 1983 में तीनों ने हाई कोर्ट में गया अपील करने के लिए। और हाई कोर्ट ने जब आर्ग्यूमेंट्स को सुना सारी लॉयर्स की तो उसने ये डिसाइड किया सुधा एक्सीडेंटल फायर से मरी है और वो एक्विट हो गए। एक्विट मतलब छूट गए। तो ये दोनों चीज़ें देखी आपने। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब 1985 में ये केस गया और जब वहाँ पर जो बहुत सारी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने इस केस को वहाँ भेजा। सुप्रीम कोर्ट गया, लॉयर अपॉइंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्ग्यूमेंट सुनी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, उसकी जो मदर है वो गिल्टी है। और बट उसको ब्रदर इन लॉ जो सुभाष है उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसके अगेंस्ट बहुत सारी गवाही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्यूज थे लक्ष्मण और उसकी मदर को जेल में फ्री फॉर प्रिजन फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास की सजा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसाइड किया। ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर जो क्राइम, ये जो कोई भी क्राइम करता है वो क्राइम उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता, वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होता है, समाज के अगेंस्ट होता है। तो दो तरह के लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ इट डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल ऐसे व्यवहार या काम जो कि मतलब ऑफेंसेस माने जाते हैं, जैसे चोरी, थेफ्ट, हरेसिंग अ वुमेन, किसी वुमेन को परेशान करना ताकि कि और दहेज लाने के लिए परेशान करना, मर्डर करना। तो ये क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है। तो सिविल लॉ में आता है डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी नागरिक के, किसी भी व्यक्ति के जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना, ये सिविल लॉ के अंडर आता है। जैसे कि डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द सेल ऑफ लैंड, जमीन को बेचने के लिए जो लड़ाई झगड़े होते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, सामान को खरीदना, रेंट मैटर्स, रेंट किराया नहीं देना, डाइवोर्स के केसेस, ये सिविल लॉज में आते हैं। तो देखिए क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, सबसे पहले एक एफआईआर लॉन्च की जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर की फुल फॉर्म पूछते हैं हमेशा। एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम, वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है, क्या रीज़न है, क्यों हुआ है क्राइम। और उसके बाद वहाँ पर सिविल लॉ में क्या होता है, एक पिटीशन फाइल होती है कोर्ट में, रेलेवेंट कोर्ट में, तो जो उस कोर्ट में, और बाय द पार्टी, अफेक्टेड पार्टी, जो प्रभावित हुई है पार्टी, वो एक पिटीशन फाइल करती है। जैसे रेंट, किराए के मैटर में क्या होता है, इसमें लैंडलॉर्ड या किराएदार जो होता है वो एक फाइल कर सकता है केस में। क्रिमिनल लॉ में अगर गिल्टी फाउंड होता है, अगर मतलब जो पर्सन है, अगर वो ये मतलब निर्णय लिया जाए कि वो गिल्टी है, उसने उसने क्राइम किया है, तो उसको जेल होती है और उसको फाइन भी दिया जाता है। जबकि सिविल केसेस में क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ जैसे टेनेंट के केसेस में किराएदार अगर ज़बरदस्ती कब्जा किया तो उसको कहा जाता है कि उस ये जो मकान है उसे खाली कर दिया जाए और रेंट को भी पे कर दिया जाए। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपने और भी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अच्छा एक और चीज़ है, क्या ये जो कोर्ट सिस्टम है क्या हर किसी को प्रोवाइड होता है? डज एवरीवन हैव असेस टू द कोर्ट? क्या हर कोई कोर्ट में जा सकता है? हाँ, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू कोर्ट। हर किसी को मतलब कोर्ट से जस्टिस, न्याय का की उम्मीद होती है। कोर्ट एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। इफ एनी सिटीजन बिलीव दैट द राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, कि उसके जो राइट्स हैं वो अगर उसके वायलेटेड हुए हैं, उल्लंघन हुआ है उसके अधिकारों का, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है।
पर यहाँ इंडिया में जैसे कोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत पैसा लगता है, तो पुअर गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर पहुँचना। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, कोर्ट सिस्टम में बहुत सारा पैसा लगता है, और साथ में जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं वो कोर्ट के चक्कर नहीं लगा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और सिस्टम भी 1980 में एक 1980 में एक मैकेनिज़्म लगा बनाया था, वो है PIL। PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या होता है कि it allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court। इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या कोई भी इंडिविजुअल एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक PIL, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब वो एक स्लिप में भी उस एक कागज में अपने प्रॉब्लम्स को लिख करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे में दे सकती है कि जिनके जिन जिन किस जिस किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, राइट्स का वायलेशन हुआ हो। लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड। एक लेटर या टेलीग्राम लिखने से भी चल जाता है। PIL सिस्टम जो होता है, इट वाज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। जैसे कि बहुत बहुत सारे इश्यूज इसमें सॉल्व होते हैं, जैसे कि रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन। जो बंधुआ मजदूर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमानवीय कामों में काम हालातों में काम करते हैं, जैसे मतलब उनको जानवरों की तरह ठूंस दिया जाता है। और सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार। बिहार में जो जेल में कैदी हैं उनको रिलीज करना, बाहर निकालना, जो कि जबकि उनका पनिशमेंट ख़त्म हो गई हुई थी तब भी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर PIL में। अब यहाँ मिड डे मील स्कीम भी एक, आपको पता है ये जो मिड डे मील स्कीम जो गवर्नमेंट ने इंश्योर की है, वो इसलिए है क्योंकि वो PIL के थ्रू ही ऐसा पॉसिबल हो पाया है। दिस इज़ द होल थिंग अबाउट दिस चैप्टर 5 जुडिशरी। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट जो होते हैं, आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, इसमें राइट टू फूड भी है। हर किसी को खाना मिले उसका अधिकार भी होना चाहिए, अधिकार है हर किसी को प्राप्त हुआ है। तो देखिए जिस यहाँ पर स्लम ड्वेलर्स का भी बताया है। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो स्लम्स में जो रहते हैं उनके कई बार, जैसे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके स्लम्स को, झोंपड़ियों को गिराने के लिए अभियान चलाया था। तो इसमें एक यहाँ पर ओल्गा तेली तेली और बॉम्बे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में भी एक लंबा संघर्ष चला था। एक देखिए एक बात होती है कि अगर न्याय अगर बहुत देर से मिले तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब बहुत देर से मिले तो वो अन्याय ही कहलाता है। तो उस तरह से हमें डेमोक्रेसी में अगर हमें जो जुडिशरी से जो हमें न्याय मिले वो क्रूशली टाइम पर मिले तो दैट इज़ मोर गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया।